बायजूस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप। जो इंडिया में बायजूस ने किया है वो बड़े बड़े एडटेक स्टार्टअप बस करने का सपना ही देखते हैं, फिर भी इसके बावजूद देखा जाता है बायजूस की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं लेती। चाहे वो गवर्नमेंट की लताड़ हो या फिर अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने पर एम्प्लॉयज की चुगलखोरी सुननी हो या फिर देखना हो कि भाई अब उनके जो लेंडर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, उनके साथ इनका लीगल डिस्प्यूट हो। जानने की कोशिश करेंगे कि बायजूस किस तरह से शुरू हुआ, क्या क्या ऐसी बातें हुई हैं इसके पास्ट में जिसकी वजह से आज बायजूस इतनी सारी कंट्रोवर्सीज में घिरा रहता है और इसका फ्यूचर एस्पेक्ट क्या हो सकता है। क्या इस कंपनी में जान बाकी है या फिर लगता है कि ये अपने डिक्लाइन की ओर है। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। तो साल 2006 की बात है जब बायजू रविंद्रन, जो बायजू के फाउंडर हैं, उन्होंने क्लासेस देनी शुरू करी कैट के कुछ स्टूडेंट्स को। देखा गया कि उसमें उनको काफ़ी सक्सेस मिली और धीरे धीरे इनकी कहानी आगे बढ़ने लग गई। 2011 की बात है जब इन्होंने अपनी वाइफ और कुछ और लोगों के साथ मिलकर थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक पेरेंट कंपनी बनाई जो बायजू को ओन करती है। फिर 2015 की बात है जब इन्होंने क्लास 12 के बच्चों के लिए ऑनलाइन वीडियो लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया, अपनी एक ऐप लॉन्च करी बायजूस की, और उसमें साथ में इन्होंने एग्जाम्स भी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे प्रिपरेशन करते थे, उनके लिए भी क्लासेस देनी शुरू करी। 2017 में इन्होंने बायजूस मैथ्स नाम की एक ऐप लॉन्च करी जो बच्चों के लिए बनाई गई थी। बायजूस पेरेंट कनेक्ट भी एक ऐप लॉन्च करी थी 2017 में जो पेरेंट्स के लिए लॉन्च की गई थी। सक्सेस ऐसी मिली कि भाई साल 2018 में बायजूस देश की पहली एडटेक यूनिकॉर्न बन गई, यानी कि इसकी जो वैल्यूएशन थी वो ओवरऑल $1 बिलियन से ज्यादा की हो गई। और साथ ही में 2019 में बताते हैं कि इनका यूजर बेस, रजिस्टर्ड यूजर बेस 4 करोड़ को क्रॉस कर गया। इनके जो पेड सब्सक्राइबर थे वो ऑलमोस्ट 2.8 मिलियन से ज्यादा थे। और इसी को देखते देखते बायजूस की जो सफलता है वो बढ़ती गई, इतनी बड़ी कि फिर बाद में इन्होंने एक्विजिशन शुरू कर दिए। भाई इन्होंने व्हाइट हैट जूनियर को अक्वायर किया $300 मिलियन में, फिर बाद में आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी अक्वायर किया $950 मिलियन में। 2020 तक इनकी सक्सेस का शुमार ऐसा था कि इन्होंने बाकी के भी जो एडटेक स्टार्टअप्स आ रहे थे मार्केट में उन्हें भी एक्वायर करना शुरू किया, चाहे वो ग्रेड लर्निंग हो, एपिक हो, ग्रेड अप हो या टॉपर हो, उन सबको भी इन्होंने एक्वायर कर लिया। और फिर बाद में एक तरह से देखा जाए तो एडटेक मार्केट के किंग ही बन गए। और साथ ही साथ इनकी वैल्यूएशन इन्होंने रेज करी, पूरा ओवरसीज मार्केट से पैसा उठाया, $1.2 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन हो गई। और धीरे धीरे देखते ही देखते 2020 में जैसे ही लॉकडाउन आया तो पूरी दुनिया, ना सिर्फ इंडिया, भैया हर जगह देखा गया कि ऑनलाइन पढ़ाई को ही जोर दिया जा रहा था। और सब लोगों ने बायजूस के सब्सक्रिप्शन ले लिए। बच्चों के लिए कहा कि भैया व्हाइट हैट जूनियर से कोडिंग सिखा देंगे और बायजूस मैथ्स से हम बच्चों को अच्छी मैथ्स सिखा देंगे। ये सब देखते देखते जो अर्बन एलीट था उसने धड़ल्ले से बायजूस के सब्सक्रिप्शन लेने शुरू किए और अपने बच्चों में बांट दिए कि भैया बच्चे अब बायजूस से ही पढ़ाई करेंगे। और शाहरुख खान जैसे इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर ले लिए जिनसे इन्होंने धड़ल्ले से प्रमोशन भी करवाया। और इसी वजह से 2021 में इनकी ओवरऑल वैल्यूएशन $22 बिलियन की पहुंच गई, जिसने इनको दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बना दिया 2021 में। 2022 सितंबर आते आते एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में बायजूस शायद कभी भूल नहीं पाएगा और किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। बात यह है कि भैया इन्होंने अपना 2021 का जो डेटा था अपने रेवेन्यू सोर्स का वो 18 महीना लेट निकाला। उसमें पता चला कि भाई कंपनी को 4,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। टोटल में बात करें तो भाई 50% तक इनके रेवेन्यूज डाउन हो गए थे। और ये डीले होने की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इनको शो कॉज नोटिस भी जारी किया और कहा कि भैया आपको बताना पड़ेगा कि आपने इतना लेट क्यों निकाला। और फिर बाद में इन्होंने सारा ठिकरा फोड़ दिया पैंडेमिक के ऊपर, अपने बदलते बिजनेस मॉडल के ऊपर, कस्टमर पैटर्न के ऊपर कि भाई इस तरीके से हमारा जो रेवेन्यू है वो गिरता जा रहा है और इस वजह से हम डीले दे पाए। और इस वजह से डीले हो गया हमें अपना फाइनेंशियल पेपर रिलीज करते करते। लेकिन देखा गया कि भाई 2022 के अंदर ही ये जो ड्रॉप हुआ था इनके रेवेन्यू में, इसके चलते इन्होंने अपनी वर्कफोर्स का 5% के करीब ले ऑफ कर दिया। 5% इनकी वर्कफोर्स का करीब 2,500 लोग था। और 2,500 लोगों में से बहुतों ने इल्जाम लगाया कि भाई ये अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। इनके एलिगेशन लगाया कि इनके अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से ये रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर बाद में बायजूस को बहुत तरह से कंट्रोवर्सी ने घेर लिया। 2021 के फाइनेंशियल पेपर्स को 18 महीने लेट रिलीज करने के बाद और गवर्नमेंट की डांट खाने के बाद दिसंबर
2022 से लेकर जनवरी 2023 तक इनके ऊपर काफ़ी चुनौतियों का सामना आया, क्योंकि भाई बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने जवाब मांगा, उन्होंने ये भी कहा कि आप हमारा पैसा रीपे कर दो। अप्रैल 2023 की ही बात है जब ईडी ने फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर बायजूस के कुछ ठिकानों पर छापा मारा और डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट किया जो उन्हें लगता था कि ज़रूरी है उनकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर। हालांकि बायजूस ने कहा कि कोई भी तरह की रॉन्ग डूइंग नहीं हुई है, इसलिए हम इससे नहीं घबराते, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी रिसेंटली देखा जा रहा है कि एक लीगल बैटल में बायजूस घुस गया है। रेडवुड जो कि इनके लेंडर कंपनी है, उसके साथ इनका आरोप है बायजूस का कि भाई रेडवुड अपने जो रीपेमेंट टर्म्स हैं उनको एक्सेलरेट कर रहा है। इसकी वजह से क्वार्टरली रीपेमेंट $40 मिलियन की भी अब स्किप हो गई है और देखा जा रहा है कि बायजूस इसके साथ अब लीगल बैटल में उतर चुका है। क्या होगा आगे ये तो बायजूस और बाकी के लोग ही जाने। फिलहाल जो अपडेट्स आ रही हैं ये आकाश का बता रहे हैं कि आईपीओ भी लेकर आने वाले थे, आगे चलकर क्या लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे ये वक्त बताएगा। बहुत हद तक कहा जा रहा था कि बहुत सारे इन्होंने अपने बिजनेसेस को भी सिकोड़ना शुरू किया है। बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी उठी थी जब ये अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहे थे और दूसरी तरफ देखा जा रहा था कि इंडियन जर्सी में ये अपने स्पॉन्सर बने हुए थे और इसलिए काफ़ी भद पिटी थी बायजूस की। बायजूस के लिए ये भी कहा जाता है कि जिस जगह पैसा ना खर्च करना यानी कि ब्रांडिंग में इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया और अपने जो कंटेंट है प्रोडक्ट पे है उस पे उन्होंने ज़्यादा खर्च नहीं किया। पेरेंट्स की ये शिकायतें आ रही थी कि कॉल कर करके बायजूस से इनको कहा जा रहा है कि भैया हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो। कई बार देखा गया भाई जो कुछ बायजूस के एम्प्लॉयज़ थे उनके ऑडियो लीक्स हुए जिसमें वो गालियाँ दे रहे थे कि भाई हमारा अगर प्रोग्राम नहीं बिकेगा तो मैं लुट जाऊँगा और बर्बाद हो जाऊँगा। ऐसी बातें सामने आ रही थी। फिलहाल देखा जा रहा है कि चीज़ें अभी स्टेबल दिख रही हैं, आगे चलकर कितना फर्क आता है ये वक्त बताएगा। आई होप आपको ये अपडेट्स काफी अच्छी लगी होंगी। अगर ये अपडेट्स इन्फॉर्मेटिव लगी तो बता सकते हैं कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिए। हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और हाँ हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए जहां बड़ी बिजनेस इनसाइट्स पोस्ट होती रहती हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।